भले नौकरी मिलेगा लेकिन एक समय के बाद वो छोड़ छाड़ के बिजनेस में चल जाएगा। अपने आप को पहचानना। बजरंगबली के पास बड़ी शक्ति थी, पहचान ही नहीं पा रहे थे। जामवन जी ने उधर क्या किया, आभास करा। अथाह शक्ति है आपके पास, जब आभास हुआ तो लंका जला दिया, जला दिया कि नहीं जला दिया। आप सबको एक जामवंत की जरूरत है। आप यकीन मानिए वो जामवंत आपका साथी हो सकता है, आपके बगल का हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं। आप बड़े उम्मीद की नजरों से हमें देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक मरीज का तकलीफ उसके बगल का मरीज अच्छे से जानता है। डॉक्टर तो बस इलाज करना जानता है, तकलीफ नहीं समझ पा रहा है। तो हम लोग गया कि आपको जहाँ समस्या होगी हम बताएंगे जरूर, लेकिन अपने आप में एक ऐसा दोस्त ढूंढो। हम नहीं कहते आप 10 दोस्त बनाओ, लेकिन एक दोस्त बनाओ कर्ण की भांति, जो आपके लिए चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो उसमें लड़ जाए। वहां पर कर्ण को क्या कमी था उसको, लेकिन उसने देखा था कि हाँ जब जीत निश्चित हो, जब जीत निश्चित हो तो लड़ने वाला अर्जुन था। भगवान का साथ लेकर लड़ने वाला अर्जुन था। लेकिन जब हार निश्चित थी, सामने भगवान खड़े थे, फिर भी दोस्त की दोस्ती के लिए लड़ने वाला कर्ण था। एक दोस्त बनाओ जो आपके लिए कर्ण की तरह खड़ा रहे, चाहे आंख बंद करके इसको भरोसा किया जा सके। ज्यादा गिनती के काम में नहीं रखना, और चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो, याद रखना हमेशा अंधविश्वास नहीं, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार खुद का दांत अपनी जुबान काट लेता है। तो विश्वास के चक्कर में ये चीजें बहुत होती है। ये चीज हम स्पेशली लड़कियों के लिए कह रहे हैं कि लड़की लोग आजकल का जमाना जो है थोड़ा सा डिजिटल जमाने में किस फोटो का कैसे मिसयूज करेगा ये किसी को नहीं पता चलता है। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि अमेरिका से कंपनी आती है फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे मछलियां वाला, और अब देखिए किस तरह से भारत की संस्कृति को तमाचा मारते हैं। सब जरा देखिएगा, उस एप्लीकेशन में फेसबुक इंस्टाग्राम पर एक बटन दे दिया जाता है कि अमुक लड़का अमुक लड़की है, इसके फोटो को आप जिस तरह मिसयूज करना चाहिए। एक बार बटन दबाइए तो डांस करने लगेंगे, एक बार बटन लगाइए तो गले मिलने लगेंगे। एक बात बताइए, किसी के करियर को खेलने का अधिकार भारत ने कैसे अमेरिका के 2 बड़ी कंपनियों को दे दिया और आवाज तक नहीं उठाया? यहाँ पर देश उस समय वास्को डी गामा का गुलाम बना था, उस समय अंग्रेज आए थे, फिजिकली आए थे, इस समय भी अंग्रेज आए हैं, डिजिटली आए हैं। पहले भी वास्को डी गामा आया, व्यापारी बन के लूट के गया। 500 साल पहले की गलती गिनवाने के लिए आपके पास समय है कि अंग्रेजों ने ये किया, बाबर ने ये किया, दिल्ली सल्तनत वालों ने ये किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया, और अभी जो हो रहा है उसके लिए अपना आंख के अनार हो गए हैं। दुर्भाग्य इस देश का कोई आवाज नहीं उठा पा रहा इस देश में। अब देखिए, याद रखिएगा, अकेला चना आंख फोड़ देता है, भाव नहीं फोड़ पाता है। एक बार याद रखिएगा, ये चंपारण की धरती है, अंग्रेजों के कान तक आवाज पहुंचा दी थी तो भारत सरकार। आज बताओ, किसी कंपनी को हमने खिलवाड़ करने के लिए दे दिया और वह कंपनी बकायदा प्रचार कर रही है, ये बटन दबाइए इससे ये हो जाएगा। गांव में आज भी जो मोबाइल नहीं चलाता है वो एआई के यूज से हुए फोटोज को सही मान लेता है, और आज न जाने कितनों के साथ मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे लोग, अब कोई फेमस चेहरा है तो लोग समझते हैं कि फेमस है इसके साथ हो जा रहा है, लेकिन कोई गांव का साधारण आप जैसे लोग हैं जो अभी अपनी मुकाम नहीं पहुंचा पाए हैं, गांव तक सीमित है, तो गांव के लोग कहेंगे दुनिया का लेकर ऐसे कर लो। सोचिए कितना हद तक बर्बाद कर रहा है, और हमारे सरकार को काम खबर नहीं। अरे क्या सुरक्षित रहेंगी उस देश में बेटियां जिसमें बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाता है। हम आपको कहते हैं कि कोई इस तरह का जघन्य अपराध किसी महिला को दहेज के लिए जला दे, किसी पे एसिड अटैक कर दे, रेप कर दे, अगर पढ़ने आए लात मार के भगा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे तुमको, हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हम वकील बिरादरी से भी करते हैं, जब आपको पता चल जाता है केस क्यों लड़ लेते हैं, वो भी किसी के घर की बेटी है। जिस दिन वकीलों ने यह ठान लिया कि जघन्य अपराधियों के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे, उस दिन अपराध वालों को 2 साल के अंदर सजा मिलेगी, 20 साल में नहीं। जिस साल अपराध हुआ सजा उसी साल जब मिलने लगेगी तो वो शहर होगा यहाँ पे। वरना ये स्मार्ट सिटी का क्या करेंगे जहाँ हमारी बहन बेटियां ही सुरक्षित न हो। अरे हमारा सुंदर गांव ही लौटा दो जहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था, वो पुराना संस्कृति ही हमें लौटा दो। स्मार्ट सिटी का याद रखिएगा, इस चंपारण की धरती से कहते हैं कि बदलाव आएगा तो यहीं से आएगा, क्योंकि ऐतिहासिक भूमि रही है बदलाव
या स्किल? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, तू क्यों छीनने गए? पढ़ाई तो हमारा अधिकार है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, इस समय शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लोग छीन के लेंगे, छाती पे चढ़ के ले लेंगे। अब क्या बिजनेस का अधिकार या बड़े बड़े पैसा कमाने का अधिकार कुछ चंद लोगों तक सीमित रहेगा? नहीं। देखिए कितना दुर्दशा की बात है। कल्पना कीजिए आप कि कोई एमबीबीएस का डॉक्टर हो, एम्स से पढ़ा हो, और अपन टेटनस के इंजेक्शन लगाने के लिए लाइन में खड़ा रहे, तो लोग क्या कहेंगे? भाई तो क्वेश्चन डॉक्टर नहीं समझे? एमबीबीएस का डॉक्टर हो और अपन बेटा को इंजेक्शन नहीं लगाने के लिए लाइन में खड़ा हो, तो कहेगा भैया तुम तो खुद ही डॉक्टर हो, बेटा को इंजेक्शन लगा दो। हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? लेकिन ये वही देश है जहां अनाज उगाने वाले किसानों को 5 किलो भात के लिए लाइन में लगा दिया गया। सोचिए क्या दुर्भाग्य होगा, अन्य उगाने वाले को 5 किलो के हम लोग लाइन में लगा दिए हैं। बोलो भारत सोने की चिड़िया कहाँ थी, अब कहाँ रह गया? हमें लकड़ी का चिड़िया नहीं रह गई हम लोग यहाँ। याद रखिए हम सबको, आप सबको लोग कनीसा सरकार से माइक पूछे तो लगता है माइक वो सरकारी था। एक पत्रकार बंधु लोग, आप लोग से तो हम हमेशा बात करते हैं, आज अपने बचपन से बात कर लेंगे। लेकिन जब दिल मिल जाता है तो इंसान को भूख प्यास नहीं समझ में आता है, लगता है अपने परिवार से बात कर रहे हैं आप। देखिए याद रखिए हम सब चाहे जहां भी रह जाएं, हमें एक बार लड़ाई लड़नी होगी अपने किसानों के लिए। याद रखिए आज का एक फैशन बन चुका है कि 4 व्हीलर उसके पास है जो अमीर है, 4 व्हीलर उसके पास हो जो अमीर है। जिस दिन ये देश तभी बदलेगा जब धोती कुर्ता और गमछा बांधा हुआ हवाई चप्पल पे बैठा किसान जब किसी 4 व्हीलर के शोरूम में जाके खोले और कहे हमको भी वो 4 व्हीलर चाहिए। अरे इस देश में बदलने की जरूरत क्या? महिलाओं की स्थिति में सुधार कीजिए, युवाओं की स्थिति को बदल दीजिए, किसानों को उनका हक दे दीजिए। देश में बचा कौन? बचा कौन भी देश में? बाकी तो अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी, अमीरों को तो गुलामी में भी दिक्कत नहीं थी। सबसे याद रखिएगा जिस तरह से हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के खिलाफ लड़े थे ना, उसी तरह से हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। चंपारण की धरती से हम कहते हैं कि सरकार हम लोग को एक बात बोलती है, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल साहब हो, या फिर आपके नरसिम्हा राव जी हो या फिर मोदी जी हो, सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ। हमारा कहना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। अरे कौन गरीबी हटा रही है तो हमको क्या पता, हमारे पास आंकड़ा रहेगा ना कि फला व्यक्ति अपनी गरीबी को हटा दिया। तो यहाँ से आप लोग को एक नारा लगाना होगा कि हमें गरीबी हटाओ, तो चिल्ला चुके हैं, अभी क्या करना है? अमीरी लाओ। अरे भैया हम लोग भात दाल के लिए और इतने छोटे छोटे आवश्यकताओं के लिए थोड़े रहेंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ बुजुर्गों को देख के देखिए बेचारों का शरीर झुक गया है। यहाँ पर उन्होंने पता है शरीर बुढ़ापे में कब झुकता है? जब पूरे जीवन अगर आपको कैल्शियम की कमी है, पूरे जीवन आयरन की कमी है, पूरा जीवन, तभी बुढ़ापा में आपका शरीर झुकेगा। तो सोचिए उसने पूरा जीवन काट दिया, पूरा जीवन काट दिया इस चीज को। तो ये बदलाव की धरती है, यहाँ से बदलाव दिखना चाहिए और वह बदलाव ऐसा होना चाहिए कि अंधा भी महसूस कर ले कि मेरा शहर बदला बदला समझ रहा है। किताबों में बदलाव
नहीं होना चाहिए। और यह बदलाव जब भी होगा तो आप युवाओं से होगा। और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के आगे आज भी देश विकासशील रह गया है। आज भी देखिए, आजादी के बाद आज तक हम लोग अपने देश के लिए आज भी अगर आप गौर से देखिएगा तो आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग जूझ रहे हैं अपनी मूलभूत समस्याओं से। उसका एक बड़ा कारण है हम पुरुषों ने महिलाओं को घर में बांध के रख दिया, ना उन्हें पढ़ने दिया, ना उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने दिए, ना उन्हें व्यापार करने दिए। उसका कारण क्या है पता है? एक पुरुष को पता है कि दूसरा पुरुष किसी महिला को किस नजर से देख रहा होता है। नजर तुम्हारी खराब बंदिश उन पे लगा दिए, लगा दिए कि नहीं लगा दिए? तो याद रखिए महिलाओं लोग, जिस दिन आप कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दी, उस दिन देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। नहीं तो ये पुरुष लोग पिछले 75 साल से बहसबाजी कर रहे हैं कि हम देश को आजाद करेंगे, आजाद करोगे लोग? हाँ? अरे बाबू, एक जहाज में भी 2 इंजन लगाया जाता है, पक्षी भी 2 पंख से उड़ती है। इतना बड़ा देश अकेले पुरुष कैसे खींच ले जाएगा जब तक महिलाएं साथ में हैं? हमने पूरी दुनिया का चीजें पुरुषों को सौंप के दी थी। पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराई का युद्ध, ये युद्ध दुनिया भर का करके रख दिए। यहाँ पर कर दिया कि नहीं कर दिया? यहाँ पर तो महिलाओं को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा नहीं है। भारत में महिलाओं को मेडिकल इंडस्ट्री दिया गया। आज भी मेडिकल इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है महिलाएं। पूरे मेडिकल इंडस्ट्री को महिलाओं ने संभाल के रखा है। पूरे हॉस्पिटल का जान कहा जाता है नर्सिंग स्टाफ को। आज पूरा मेडिकल किसने कंट्रोल करके रखा है? महिलाओं ने। एविएशन इंडस्ट्री दी है, हवाई क्षेत्र में कितना बदलाव लेके आए। दुनिया में सबसे ज्यादा लेडीज पायलट कहाँ है? भारत में। दिखा दी कि नहीं? करके दिखा दी। बैंकिंग सेक्टर में करके दिखाएं कि नहीं? करके दिखाएगा। लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार से भी कहते हैं कि महिलाओं के एजुकेशन पर से जीएसटी हटाया जाए। और यह जैसे हटेगा महिलाओं पर से जीएसटी, अब आप कहिएगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, 18% जीएसटी घर से लाओ, ऐसे कैसे होगा? वो बताइए, आपसे जीएसटी हटा जाएगी नहीं? अच्छा पुरुष लोग समझो, जिस दिन महिलाओं से जीएसटी हट जाएगा एजुकेशन पे, फिर हम लोग कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है, बराबरी होना चाहिए। हम लोग तो हम यहाँ पर याद रखिएगा, पुरुषों की मदद महिलाएं ही करेंगी। पहले हम लोग को लड़ाई लड़नी है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि भैया उनका जीएसटी हटाओ। जब उनका जीएसटी हट जाएगा तो ये जिम्मेदारी महिलाओं की होगी कि हमारे भाइयों के साथ भेदभाव क्यों? शिक्षा पर सबका अधिकार है, उनका भी हटाओ। नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, हमें वहां दिया जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। और शिक्षा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गरीब तक पहुंचना चाहिए। हमारे यहाँ जब कोई रिजल्ट लेके आता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी है, हम तो चाय बेचते थे, हिम्मत नहीं किए थे कि इतना हो जाएगा। हमारे यहाँ एक लड़की बीपीएससी में सेलेक्ट हुई, ज्योत्सना नाम था। बिया के 17 साल बाद उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया। कहा कि सर बड़ा सस्ता था, मैं एडमिशन ले लिए, अब पढ़ने लगे। इतना आराम से पढ़ाई की पढ़ते पढ़ते तो हम बीपीएससी के अधिकारी हो गए, पता नहीं चला। सोचिए, अगर लाख रुपया फीस कमी तो कोई हिम्मत करता? कोई हिम्मत नहीं करता। अरे हम लोग के पास पैसे का अभाव रह गया तो लोग हमको अलग अलग बोले लगे। हम एक बार दिल्ली में थे तो एक आदमी के यहाँ घर में काम कर रहा था, घर नहीं होता है, जुड़ाई उड़ाई कर रहा था, तो लेबर वगैरह की जरूरत थी। उन्होंने हमसे कहा कि खान सर बिहारी नहीं मिल रहे हैं। हम कहे कि भैया आपको काम करना है, लेबर की जरूरत है, कहीं का रख लीजिए लेबर, यूपी का रख लीजिए, राजस्थान का रख लीजिए, हरियाणा का रख लीजिए, क्या करता है? वो दिल्ली में था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? कि सर हमारे यहाँ ना लेबर को बिहारी ही कहा जाता है। सोचे कितना तकलीफ लगता होगा कि हम लोग कहां से कहां चले गए। जब मगध था ना, मगध, जब हम लोग आ गए मगध में, तो गुजरात में अकाल पड़ गया था। तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने सरकारी खर्च से गुजरात में झील बनवाया था, सुदर्शन झील, कि गुजरात के लोग को क्या हो सके, अनाज मिल सके। आज हालत ये हो गया है कि यहाँ 8,000 10,000 की मजदूरी करने के लिए बिहार का आदमी कहाँ जाता है? गुजरात जाता है। अरे हम लोग को बाटा बाटा बहुत ज्यादा फैक्ट्री में अपनी जरूरत की चीज लगा दो, यहाँ
भाषण देता है कि बिहार में फैक्ट्री होना चाहिए। भैया पहले तुम अपने एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के दिखाओ। अरे हमें हमारी जरूरत की चीजों को हम लोग बना सकते हैं स्किल के दम पे। हमारे यहाँ का सीसीटीवी जो लगता है वो दिल्ली से आता है, तुम यही बना लो भैया। जो हम बिस्किट खा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है, यहाँ से बना लो। जो हम फूल खरीद रहे हैं वो कलकत्ता या बनारस से आ रहा है। कम से भैया समझा दिया यार आप लोग अपने आप को जरूर बदलाव लेके आइएगा। बचपन में आप लोग के माँ बाप आप लोग को सस्ता खिलौना दिलाते होंगे या उस गली में उस दुकान की ओर से वहीं ले जाते होंगे जहाँ पर महंगे खिलौने बिकते होंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। दशहरे में जब कोई खिलौने बिकते होंगे तो आप दुकान पर देखकर खुश हो जाते होंगे। दिवाली में जब कोई पटाखे छोड़ता होगा तो किसी अमीर बच्चे के साथ हो लेते होंगे कि ये पटाखा छोड़ेगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। याद रखिएगा। लेकिन जब आपके माँ बाप का बुढ़ापा आए तो जब वो चीज को खरीदारी करने जाए तो प्राइस टैग ना देखना पड़े कितने का है, उन्हें विश्वास हो कि उनका बेटा या उनकी बेटी कामयाब है। जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो, जो चीज पसंद आ गया पैक कर दो। कामयाबी क्या चीज होती है कि यदि माँ बाप को कोई चीज पसंद आ गया तो सूर्यास्त से पहले माँ बाप के पास होना चाहिए। यदि माँ बाप को खुदा न खास्ते कभी कोई बीमारी तकलीफ हो गई तो उसके इलाज के लिए यदि अमेरिका भी जाना पड़े तो तनिक भी ना सोचना पड़े। ये है कामयाबी। आप लोगों का जीवन ऐसा होना चाहिए। और स्वयं का पेट में भरे बल्कि अगल बगल का भी ध्यान रखिए। कोई किसान है उसको आप लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये सब चीजें बहुत होनी चाहिए। हालांकि हम जब भी चंपारण के कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनके अंदर एक तकलीफ देखते हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या कर सकते हैं, कितनी कुव्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा धीरे धीरे करके जब पहाड़ों से नदियां निकलती है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि समंदर कितना दूर है। रास्ते में चाहे जितनी भी अड़चन आती है सबको चीरते हुए समंदर में जाके मिल जाती है। वैसे आप युवा हैं, आप लोग चीरते हुए इस पूरे बाधाओं को आगे जाइएगा। और याद रखिएगा लड़की लोग जितने भी लड़के हैं आप लोग एक चीज गौर कीजिए। आप कभी चाइना जाइएगा तो वहाँ चाइना ने जो सबसे बड़ी ताकत हासिल किया उसने लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं किया। आज यदि कोई लड़की कोई मजबूरी में कहीं मजबूरी करने लगे तो लोग उसको बस गलत नजर से देखने लगे। काम करने चली जाए तो हम लोग बैठे लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये बहुत गलत सोच है। और लड़की आप लोग से भी कहते हैं कि आप लोग जब भी आवाज उठाइएगा तो एक आवाज जरूर उठाइएगा कि हर 3-4 जिले के बीच में एक महिला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें पढ़ाने वाला भले पुरुष टीचर हो लेकिन पढ़ने वाली कौन होनी चाहिए, महिला। इससे वो होगा कि जिन परिवार की मानसिकता अभी उतनी नहीं बढ़ी है, एटलीस्ट जो महिलाओं की पढ़ाई का विरोध करते हैं वो उस यूनिवर्सिटी में तो भेज सकते हैं कि नहीं मेरी बेटी इस यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रहेगी। आज देखिए हर जगह पे वो सब्जी मंडी है तो कहीं कुछ है। हर जिले के अंदर एक 10-15 एकड़ का सरकार जमीन एक्वायर कर ले और उस जमीन की बाउंड्री करके उसके अंदर जितनी भी दुकानें लगेंगी अगर वो केवल दुकान महिला ही लगाने लगे तो महिलाओं को एक दूसरे से देख के हिम्मत आने लगेगी। समाज में बदलाव अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखेंगे उस 4 दीवारी के अंदर, लेकिन जब उनके पांव अंगद की तरह मजबूत हो जाएंगी तो ये महिलाएं उस 4 दीवारी को पार करके झांसी की रानी की तरह अपना बुलंदी लहरा देंगी। इसलिए जरूरी है एक छोटे से शुरुआत करने के लिए। और आप लोग को देख के लगता है कि जरूर वो शुरुआत हमको लगता है कि चंपारण की धरती से ही हो गई तो क्रांतिकारियों की धरती रही है। क्या है इसको देखो यहीं से चिंता करता है। आप लोग की संख्या इतनी ज्यादा है ऑडिटोरियम में जगह नहीं है, आप लोग तब से खड़े हैं तो हमें भी ठीक नहीं लग रहा है। और इतनी ज्यादा संख्या से क्या किसी भी से ज्यादा आप लोग ऑडिटोरियम में आ गए हैं लोग तो कभी कभी सोचते हैं कि हम एक नेक्स्ट जरूर विजिट रखेंगे, इससे बड़ा कोई हॉल वगैरह की व्यवस्था मांगते जिसे कहेंगे कि जरूर कीजिए। और हमें यहाँ गांधी मैदान तो पटना का भी बहुत बड़ा है, यहाँ भी बहुत बड़ा है।
चलेंगे। याद रखिएगा, दूर की मंजिल अकेले नहीं होती है, क्योंकि रास्ते में बहुत बार आंधियां तूफान आते हैं, फिर एक का हाथ पकड़ के रहते हैं। और जब आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़िएगा तो याद रखिएगा, सीढ़ियों पे मिलते हुए कुछ लोगों को चेहरा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बुलंदी से नीचे उतर रहे होंगे तो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी। यदि मुंह मोड़ कर रहे होंगे तो लौटने का वो भी आपका सहारा नहीं बनेगा। और जिंदगी की रफ्तार ऐसे रखिएगा कि दुश्मन चाहे आगे निकल जाए, लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। भरोसा होना चाहिए मेरा दोस्त कामयाब हुआ है, वो हमें जरूर क्या कर लेगा, निकाल लेगा। समझ में नहीं आ रहा है? उम्मीद करते हैं आप अपने जीवन में जरूर बदलाव लाएंगे। लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बदलाव आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, अपने आप से क्या करना है, शुरुआत करना है। अपने आप से पूछिएगा आप किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उसी क्षेत्र में आपको क्या करना है, लग जाना है। और किसी भी क्षेत्र में रखेंगे, 5 साल समय देंगे, वो चीज आपका होगा। ताजमहल भी बनने में 5 साल से ज्यादा का समय लग गया था। कोई भी चीज छोटे से शुरुआत होती है। जब महात्मा गांधी आए थे तो जब चंपारण से पहले जब लखनऊ अधिवेशन में गए थे तो एक मात्र मतलब एक श्रोता के रूप में चुपचाप बैठे थे। अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि आदमी क्या कांड कर देगा। लेकिन जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंका था तो उन्होंने प्रण लिया था कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आ रहा हूँ अपने देश, तुमने अपने देश से फेंक दिया। याद रखिएगा, ये ऐसे ही हाल अभी भी है। गरीबी ने आपको जिल्लत दिया है, गरीबी ने आपका सब नीचे झुकाया है। प्रण लीजिएगा कि एक दिन इस गरीबी का भी हम सब नीचे झुका देंगे। समझा रहे हैं? जब भी कोई आपसे कोई गलत व्यवहार करे तो अपने आप में एक प्रण लीजिएगा कि जब हम कामयाब होंगे तो ऐसा गलत इंसान हम नहीं बनेंगे। बदला लेने के लिए नहीं सोचिएगा, बल्कि सोचिएगा कि इतना कमीना हम नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे दुनिया का सबसे रईस इंसान वो होता है जिसके बगल में बैठे गरीब को एहसास ना हो कि वो गरीब होता है। इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए और अपने अंदर एक दूसरे के प्रति भावना रखिए और लड़का लड़की सब कदम से कदम मिला के चलिए यहाँ पर। और हम एक अंत में एक बात जरूर कहेंगे, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। यदि आप अपने बहन के लिए शेर हैं तो दूसरे की बहन के लिए कुत्ता मत बनिए।